भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। एक साधु था, नदी पार कर रहा था, गंगा पार कर रहा था। अचानक नदी में बाढ़ आ गई, उफान आने लगा, तूफान आ गया। लोगों ने कहा कि अपने अपने भगवान का स्मरण करो। उस साधु ने कहा कि पागल हो तुम जो स्मरण करो। उस साधु ने कहा देखो रे देखो, ये नाव डूबने वाली है, ये मेघ छा गए, ये पानी बरसने वाला है, बारिश रिमझिम शुरू हो गई। साधु ने कमंडल लिया और नदी का पानी और नाव में डालना प्रारंभ कर दिया। अरे लोगों ने कहा साधु उल्टी खोपड़ी का पागल आदमी, एक तो ऊपर से बरसात, नदी पर उफान, पागल तू पानी निकालना चाहिए कि कमंडल से पानी डालना चाहिए। उसने कहा चुप रहो, डालो जितना बन सके, डालो नाव में पानी। लोगों ने कहा इतनी गुस्सा आई कि यार ये साधु नहीं होता तो उठा के नदी में फेंक देते, ये मरे तो मरे, इसका कोई नहीं, हमारा तो परिवार है। लेकिन वो क्या है, बड़ी मस्ती है, वाह रे राम, वाह राम, बहुत कृपा की तूने। कमंडल भर भर के पानी नाव में डालने लगा। नाव आधी भर गई, डूबने की कगार पे आ गई। बोले ओ डालो। अरे लोगों ने कहा ये पागल तो मरवाएगा। थोड़ी देर बाद देखा कि बादल छट गए, पानी गायब। अरे साधु झूमने लगा। उसने कहा देखो बादल छट गए, बरसात बंद हो गई, निकालो जल्दी नाव से पानी बाहर निकालो। अरे लोगों ने कहा इस पागल को इतना नहीं मालूम कि बारिश है तो डाल रहा था। और जब बारिश बादल छट गए तब अरे बोले जल्दी निकालो, मारे जाओगे। अरे पानी फटाफट उसने बाहर निकाला। लोगों ने पूछा साधु जी ये क्या कर रहे थे तुम? साधु ने कहा अरे पागलो, जो मैं कर रहा था बिल्कुल सही कर रहा था। साधु बड़ी उल्टी खोपड़ी का होता है, ध्यान रखना। मैं भी तुमसे बड़ी उल्टी खोपड़ी का हूं, बिल्कुल विपरीत तुमसे। तुम 2 बार खाते हो, मैं कितनी बार खाता हूं? 1 बार। तुम कपड़े पहनते हो, मैं बिल्कुल नहीं पहनता हूं। तुम बाल कटाते हो, मैं उखाड़ता हूं। तुम बैठ के खाते हो, मैं खड़े होके खाता हूं। तुम थाली में खाते हो, मैं हथेली में बिल्कुल उल्टा। तुम डल्लब में सोते हो, मैं चटाई में सोता हूं। तुम जो करोगे वो तो हम कभी नहीं करेंगे। और तुमने भी कसम खा ली कि महाराज तुम जो करोगे वो भी हम जीवन में कभी नहीं कर। ध्यान रख, बिल्कुल उल्टा मामला है। तुम एक घर में खाते हो, हम कितने घर में खाते हैं? बोलो 10 घर में खाते हैं। और आप तो गाली खा खा के खाते हो और हम गीत सुन सुन के खाते हैं, इतना ही तो अंतर है। आपकी पत्नी मांग मांग के खाते हो और हम मना कर करके खाते। ध्यान, बड़े उल्टे, हमारा तुम्हारा मिलन कभी नहीं हो सकता। ध्यान, बड़ी उल्टी खोपड़ी का। तो लोगों ने कहा कि साधु पागल है तू। साधु ने कहा मैं तो पागल हूं। ध्यान रखना, साधु तो पागल ही होते हैं। और हमसे बड़े पागल कौन है दुनिया में? अब बताइए, तुम पागल कि हम पागल? पागल कौन होता है? पागल 3 अक्षरों से बना है, पा से पाप, गा से गलाने में, ला से लगा है, वो पाप साधु हुआ करता, वो पागल होता। जो पाप को गलाने में लगा है वो पागल है। और पाप को गलाने में तुम लगे हो या हम लगे हैं? बोलिए कौन पागल? जवान संभाल के बात करना, ध्यान रखना। हम पागल, तुम भी पागल, क्योंकि एक पापों को गलाने में लगा है और एक पापों में गलने में लगा है। ध्यान रखिए, जो पापों में गले वो संसारी पागल होता है, और जो पापों को गलाने में लगा है उस पागल को मोक्ष मिलता है। और पापों को गलने में लगा है उस पागल को आगरा मिलता है। आगरा वाले यहां तुमको लेने आए हैं, इसलिए गलो मत, गलाओ, बड़ा अंतर है। बोले साधु जी ये क्या कर रहे हैं आप? साधु ने कहा पागलो, जब मैंने देखा कि वो चाहता है कि हम डूब जाएं, इसीलिए तो पानी बरसाया था। वो चाहता है कि हमारी नैया डूब जाए, तो भाई मैं साधु होकर उसकी मर्जी के खिलाफ काम क्यों करूं? मैंने कहा चल वो डुबाना चाहता तो अपन भी हेल्प कर दो कि अब डूबो तो दिलेरी से डूब ही जाओ यार। और जब वो चाहता है डुबाना, साधु ने कहा ध्यान रखना, यदि उसने डुबोने की ठान ली है तो फिर किसी की ताकत नहीं कि तुमको बचा ले। फिर चाहे नाम जपो, चाहे कीर्तन करो, चाहे भगवान को बुलाओ, जब वो चाहता है मैं डूब जाऊं तो मैंने कहा चलो यार भगवान की मेहनत थोड़ी कम करो, कमंडल से पानी भरो, डूब ही जाओ।
और जब मैंने देखा कि बादल छट गए, यानी उसकी मर्जी डुबाने की नहीं उबारने की है, तो मैंने कहा पानी फेंको, और उबारने में भी कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। हर काम में अपन को उनकी हेल्प करना है। डूबो तो डूबने में कसर ना रहे, और उबो तो उबने में कसर ना रहे। इसलिए मैंने पानी फेंकना, सिर्फ मालिक जो भी दे दे तू कर ले कबूल, और कभी कभी कांटों में खिलते हैं। अब बताइए, यदि उसकी मर्जी है तुम डूब जाओ, तो कौन बचाएगा तुमको? बचा सकता है क्या? तो क्यों नहीं उसकी मर्जी के अनुसार काम करो कि अब डूब ही जाओ जिंदगी में एक बार। अरे ध्यान रखिए, आओ हंसो तो जरा जम के हंसो कि हंसना बाकी ना रहे, और रो तो जरा जम के रो कि रोना बाकी ना रहे। आओ तो ऐसे आओ, जाओ आओ तो ऐसे आओ कि जाना बाकी ना रहे, और जाओ तो ऐसे जाओ कि फिर आना बाकी ना। जिंदगी इसी का नाम। यदि वो दुख देना चाहता तो दे ले भगवान, हम भी तेरे दुख में हेल्प करेंगे। सुख देना चाहता तो हम भी तेरे सुख में हेल्प करें। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, और यहाँ यूं भी वाह वाह है, यहाँ त्यों भी वाह वाह। वाह वाह तो हमेशा है, यहाँ यूं भी वाह वाह है। हम उसी में राजी हैं जिसमें तेरी रजा है। ध्यान रखना, जिसमें तेरी रजा उसमें मुझे मजा। ध्यान रख, ऐसे जियो जीवन को, आत्महत्या मत